एवं मेरे सभी सम्मानित अध्यापक बंधुओं, जैसा कि आपको पता है कि पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से NEP लागू हुई है। तो पहली चीज तो आप इस बात से अवगत हो जाएं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके 1 अप्रैल से लागू होगी और निपुण का लक्ष्य हमें 2025 तक दिया गया है, लेकिन 2025 को छोड़िए, सबसे पहली हमारी चुनौती जुलाई 2023। जुलाई 2023 में जितने भी संकुल शिक्षक हैं उनको एक विद्यालय निपुण 100% बनाना है, ऐसी हमारी शासन की मंशा है। उसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहली चुनौती अभी हमारे पास जुलाई 2023 है और जैसा कि आप समझ पा रहे हैं अप्रैल का आधा महीना बीत चुका है, बीच में 30-40 दिन की छुट्टी भी है, समय हमारे पास बहुत कम है। तो 2023 में निपुण जो हमारे निपुण लक्ष्य कक्षा 1, 2, 3, वैसे तो अगर आप अवगत हो तो निपुण लगभग अब कक्षा 1 से लेकर 8 तक संचालित है और जो अभी निपुण लक्ष्य में नहीं आए हैं वे अध्यापक ये न समझें कि हमें काफी लंबा समय मिलेगा, ऐसा नहीं है। 2023 जुलाई 2023 और उसके बाद दिसंबर 2023 शेष विद्यालय भी 2-3 महीने का ही अंतराल माने और 2-3 अंतराल के बाद उनके विद्यालय में निपुण होने हैं। इसलिए जिनका नाम निपुण विद्यालयों में नहीं है वो अभी उनमें एकदम आलसपन न होना चाहिए, उनको और बेहतर अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए क्योंकि उनके पास अभी समय है। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि निपुण जो लक्ष्य प्राप्त निपुण लक्ष्य वैसे आप अगर गौर से देखें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे पास बच्चा रेगुलर आए और आप और हम रेगुलर उस पर काम करें तो निपुण लक्ष्य बड़ी ही आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन आप और हम सभी इस चीज से अवगत हैं कि ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों की स्थिति जब खेती से संबंधित काम आता है तो छात्र संख्या कम हो जाती है। देखिए, कारण कुछ भी रहे, लेकिन सीमित संसाधनों में और विषम परिस्थितियों को जूझते हुए भी हमें निपुण लक्ष्य हासिल कराने हैं। तो सबसे पहले तो उन बच्चों को आप मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट करिए, उनके माँ बाप को बुलाइए और मोटिवेशन के साथ साथ अभिलेखीकरण करें, क्योंकि आपके पास आपका अभिलेखीकरण ही आपका साथ देगा। साक्ष्य है। आप अपनी अभिलेखीकरण में किसी प्रकार की कोई कमी या कोताही न बरतें। जो बच्चे लापरवाह हैं और आपको पता है कि ये दूसरे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उन्हें आप शहर से उनका नामांकन हटाइए। और जो बच्चों का आपके पास नामांकन है उनके हर वीकली उनके अभिभावकों को बुलाकर उनके एक रजिस्टर में आप अंडरटेकिंग लीजिए, उनको एविडेंस के तौर पर उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए कि भैया हम आपको बार बार बता रहे हैं, आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजिए। और अगर ये सब थोड़ा थोड़ा हम प्रयास करेंगे तो निपुण लक्ष्य कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, निपुण कक्षा 1, 2, 3 उसमें अभी फिलहाल हमारे पास सबसे बड़ी बात यह है कि जो विद्यालय जुलाई के 2023 में निपुण होने हैं उनके सेशन, उन विद्यालयों के सेशन यथास्थिति रहेगी, अर्थात उनका प्रमोशन जुलाई 23 निपुण असेसमेंट के बाद किया जाएगा। यानी कि जो अभी 1 में है वो 1 में ही रहेगा, 2 में है वो 2 में ही रहेगा और 3 का 3 में रहेगा। इनका प्रमोशन मैं उन विद्यालयों की बात कर रहा हूं जो जुलाई यानी कि संकुल निपुण जो विद्यालय होने हैं वो। शेष विद्यालय जो संकुल निपुण में नहीं आते हैं उनका एज इट इज जो रेगुलरली जिस तरह से 1 अप्रैल से उनका प्रमोशन होता है उस तरीके से आप उनका प्रमोशन करें। दूसरी बात, जो अभी जिनका दिसंबर 2023 में जो निपुण होने हैं उनके लिए सबसे पहले तो कक्षा 1 में चहक कार्यक्रम चलाया जाए। चहक कार्यक्रम की परिभाषा को भी आप समझ लें। चहक का मतलब ये नहीं है कि कक्षा 1 का ही बच्चा है, ऐसा कोई भी बच्चा जो विद्यालय में पहली बार आता है। मान लो मैं 9 वर्ष का हूं और मैंने कहा मुझे एडमिशन दीजिए, तो 9 वर्ष के अनुसार उसका तीसरे में होगा, तो उसका भी चहक कार्यक्रम के अंतर्गत 12 सप्ताह का कार्यक्रम चलेगा। चहक कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट उस प्रत्येक बच्चे के लिए है जो पहली बार विद्यालय का मुंह देख रहा है, चाहे वो 1 में हो चाहे वो 2 में हो। अगर वो कहीं से टीसी लेकर आ रहा है, कहीं पढ़ के आ रहा है, कक्षा 3 में एडमिशन ले रहा है, तो उसके लिए चहक नहीं चलेगा। लेकिन जो पहली बार विद्यालय में प्रवेश कर रहा है उन सभी के लिए चहक करेगा। चहक के बाद जो हमारे कक्षा 1, 2, 3
के लिए जो आपने पिछले साल जो भी 22 सप्ताह की वार्षिक जो आपने रेमेडियल 22 सप्ताह का जो कार्यक्रम चलाया था वो कक्षा 1, 2, 3 का पुनः 1 अप्रैल से शुरू होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच ये हो रहा है कि कक्षा 1 में पहले चहक चलाएं या 22 सप्ताह का प्रोग्राम चलाएं। तो सीधी सी बात है, पहले आप 12 सप्ताह का चहक चलाएं, कक्षा 1 के लिए बात हो रही है। और जैसे ही आपका चहक कार्यक्रम हो खत्म होता है 12 सप्ताह का, आप निपुण 22 सप्ताह का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। हर विद्यालय का कार्यक्रम अलग अलग हो सकता है, डेट अलग अलग हो सकती है, क्योंकि यहाँ 12 सप्ताह को एग्जैक्ट सप्ताह से मतलब नहीं है। अगर आप एक दिन छुट्टी करते हैं या विद्यालय की छुट्टी होती है तो वो एक दिन आगे बढ़ जाए, कोर्स आपको पूरा करना है। ये सिंबॉलिकल प्रोग्राम गवर्नमेंट ने हमें दिया है, विभाग ने हमें दिया है, लेकिन ये भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर इसमें थोड़ा बहुत माइनर चेंज आपको लगता है कि विद्यालय स्तर, क्योंकि हर एक विद्यालय की स्थिति अलग अलग है। जैसे हमारे नवल भाई हैं, ये स्कूल में अकेले ही हैं, कहीं पे स्कूल में 3 टीचर, कहीं पे 5 हैं। तो हर विद्यालय की स्थिति, भौगोलिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति अलग अलग हो सकती है। तो ये 12 सप्ताह का कार्यक्रम में कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके में 13 सप्ताह भी चल जाए तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। 22 सप्ताह का प्रोग्राम है, 24 या 23 सप्ताह चल जाए तो कोई विशेष बात नहीं है। अगर मान लो 22 सप्ताह में मेरा पहले जो सप्ताह है और वो मेरे सारे बच्चे जानते हैं तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना उसको चलाएंगे हम। आप एक सप्ताह स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी बजाय जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक में हमें ज्यादा समय देना है, आप उस समय को वहां दे दीजिए। तो इस तरह से आपको 22 सप्ताह चलाना है। कक्षा 1, 2, 3 की बात है। अब बात आती है 4 और 5 की। तो 4 और 5 में भी अभी हमारी FLN की ट्रेनिंग हुई थी NGO के माध्यम से। उसमें आपको 2 ग्रुप बनाने हैं, एडवांस और बेसिक, और वो 24 सप्ताह का कार्यक्रम है, 24 सप्ताह का कार्यक्रम है, और वो भी आपका 1 अप्रैल से चलना है, यानी शुरू है। तो ये कक्षा 4 और 5 की बात हो रही है। अब आ जाइए आप जूनियर में, यानी क्लास 6 to 8 में। तो वैसे तो कई ट्रेनिंग होनी है, लेकिन मैथ्स की ट्रेनिंग हो चुकी है, पिछले मार्च में हो चुकी है। और मैथ्स में रेमेडियल कक्षाएं कक्षा 6, 7, 8 की 50 दिन की चलाई जा रही है, जो 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं। और इसके बाद जो हिंदी और विज्ञान का अभी प्रशिक्षण, हिंदी का गतिमान है और विज्ञान का होने वाला है। जैसे ये प्रशिक्षण पूरे हो जाएंगे तो इनका भी रेमेडियल आपका 1 से लेकर 50 दिनों तक चलेगा। इस रेमेडियल का एकमात्र उद्देश्य है कि जो कोविड टाइम में जो हमारे 1.5 से 2 साल का जो गैप हो गया है, क्योंकि जूनियर क्लासेस 6 to 7, 8 बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती हैं, अपने शैक्षिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस है। और अगर बच्चों का जो गैप हो गया है तो सीधी सी बात है, जो 1.5-2 साल का मैटर है वो हम उन बच्चों को सिखा तो नहीं सकते, क्योंकि 1.5-2 साल की पढ़ाई एक साथ तो नहीं दे सकते। लेकिन इस रेमेडियल पाठ्यक्रम में ऐसा किया गया है कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के एक छोटा सा 50 दिन का कार्यक्रम प्रोग्राम सिलेबस बनाया है। उसको पढ़ करके उसकी उच्च शिक्षा जो है 9th, 10th, 11th, 12th जहां भी जाता है तो उसकी बाधित नहीं हो। मतलब अनावश्यक टॉपिकों को हटाकर एसेंशियल टॉपिकों को काउंट करके एक 50 दिन का रेमेडियल प्रोग्राम मैथ्स, साइंस और भाषा में तैयार किया गया है। तो उस रेमेडियल का उद्देश्य है कि हमें जो कोविड टाइम को 100% गैप तो हम नहीं पूरा कर पाएंगे, क्योंकि 1.5 साल का सिलेबस हम 50 दिन में बच्चों को नहीं दे सकते, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण है उनको सेलेक्ट करके हम देने का प्रयास, हमारा विभाग, हमारी सरकार, हमारा निदेशालय इस बात को करने के लिए प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से अगर हम विभाग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो 100% आपका हमारा उत्तर प्रदेश रिपोर्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।